इस वक्त हम मौजूद हैं तयाल भवन में। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी चुनावी माहौल है और आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। जहां हम मौजूद हैं देवबंद नगर में, आप सबको जानकारी है कि हमारे नगर में देवबंद के अंदर मनोरंजन के नाम पे क्या है, बिल्कुल शून्य है। उस पर मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा शावत फाउंडेशन का, जिन्होंने समय निकाला और एक तरह से लोगों को इंट्रोडक्शन कराने का भी हमें मौका दिया। और चाय पे चर्चा ये कार्यक्रम इन्होंने रखा है। हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबसे बात करेंगे और देवबंद को लेके ही बात करेंगे और देवबंद के विकास कार्यों पे बात करेंगे, क्या हुआ है और क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे, अपने दर्शकों के लिए सबका इंट्रोडक्शन भी कराएंगे, जानेंगे उन्हीं के बारे में, उन्हीं की ज़बानी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रांत सिंघल है। सर, ये जानना चाहेंगे आप करते क्या हैं? सर, मेरे गोल्ड एंड सिल्वर का काम है। अभी देवबंद में चुनाव चल रहा है सर, तो क्या कैसे देखते हैं? सर, चुनाव का कारण क्या रहता है, हर साल से 5 साल के बाद चुनाव आते हैं। इस 5 साल में जो भी हमारे मेंबर बनता है वो 5 साल तक तो अपना चेहरा दिखाता नहीं, 5 साल के बाद ही वो दिखाई देता है। उसको विकास के नाम पर शून्य। तो सर, आप कहना चाह रहे हैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो सभासदों का कार्यकाल है उसमें काम नहीं हुआ है वार्डों के अंदर? जीरो काम हुआ है। किस तरह का काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ है? साफ सफाई कोई नहीं हुई है, सड़कें बननी थी, सड़कें नहीं बनी हैं। और जो भी मेंबर बनता है उसका काम क्या होता है, वो आए वार्ड में समस्याएं देखें कि आपके साथ क्या समस्या है। कौन सा वार्ड है सर आपका? सर, वार्ड नंबर 12 केस्तवाड़ा के। वार्ड नंबर 12 केस्तवाड़ा के। और भी लोग हैं, आपका नाम जानना चाहेंगे सर? अमित कुमार तायल। अमित कुमार तयाल जी, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपने एक कार्यक्रम रखा, उद्देश्य क्या था आपका इस कार्यक्रम का? मेरा उद्देश्य ये था कि सब लोग इकट्ठे हों शहर के और आपस में चर्चा हो। अक्सर क्या होता है कि लोग पर्चा भर देते हैं और ऐसे लोग भी टिकट मांग लेते हैं जो सोशल की फील्ड में ही नहीं है, जो हमेशा अपने घरों में रहे, सुख दुख में कभी काम नहीं आए, और वो टिकट भी मांगने लगते हैं और पर्चा भी भर जाते हैं। और फिर पब्लिक की जिम्मेदारी है, पब्लिक ऐसे लोगों को वोट भी डाल देती है, कुछ पैसे के लालच में, शराब के लालच में, और किसी का कुछ प्रलोभन है, किसी का कुछ है। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम रखें कि जो गेट टुगेदर हो जावे और सब आपस में चर्चा करें। और मेरा उद्देश्य ये था कि शहर के जितने भी कैंडिडेट हैं, लड़ने वाले हैं, जिनकी इच्छाएं, उन्हें सबको आमंत्रित किया जाए। लेकिन मोहल्ले में एक ऐसी घटना होगी कि उसके लिए बहुत सूक्ष्म प्रोग्राम करना पड़ा, ताकि कम से कम प्रोग्राम तो हो जाए, आपस के जो मित्र हैं उनसे चर्चाएं हो जाएं कि जो मुद्दे हैं वो बताए जाएं, और फिर मौके पे ही वो कैंडिडेट उसके बारे में आश्वासन दे या क्या उनकी नीति है, विकास का शहर को लेके क्या सपना है। और ये देखिए, आपके देवबंद इतना ऐतिहासिक शहर है, फिर भी ना ग्रीन सिटी ना क्लीन सिटी, जबकि युवाओं में इतना इस चीज़ को लेके है, प्राकृतिक और वातावरण दूषित हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई विकास नहीं। इस तरफ कोई सोच ही नहीं रहा। सिर्फ क्या सोच रहे, बिरादरी के नाम पे वोट ले रहे हैं या फिर हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन हो रहा है। विकास का कहीं कोई मामला नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हिमांशु होरा है। हिमांशु होरा जी, ये जानना चाहेंगे आप करते क्या हैं? मैं एक शिक्षक हूं और लोगों को पढ़ाना और समाज में नए समाज की संरचना करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा हूं। सर, जैसे कि अभी आपने सुना तयाल साहब जी जो बतला रहे हैं, क्या ये सही है, ऐसा ही हो रहा है? देखिए, हमारा जो देवबंद है और इसके नागरिक इतने सक्षम हैं और इतने ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं किसी भी सामाजिक कार्यों को करने के लिए, चाहे किसी भी संप्रदाय से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग अपने देश, अपने देवबंद नगर को आगे बढ़ाने के लिए, कार्य करने के लिए उत्साहित रहते हैं। पर जहाँ तक बात रहती है सभासद की या चेयरमैन के प्रत्याशी लोगों की, 5 साल के अंदर आते हैं और अपना कोई कार्य उस हिसाब से नहीं कर पाते जैसा कि नागरिकों की जो है मंशा रहती है या उनकी भावनाएं हैं, जैसा कार्य यहाँ पर होना चाहिए। जैसा आप ही ने बताया कि मनोरंजन का कोई भी स्थान देवबंद में नहीं है। धीरे धीरे सारे सिनेमा हॉल, सारे पार्क सब उजाड़ दिए गए, उनको कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन मूक बधिर बन के बैठा हुआ है यहाँ पर। सर, मैं तो ये भी देखता हूँ अभी देवबंद नगर की जो कंडीशन है, या जो लोग अभी भी, हमारी जो नई जनरेशन है, वो आज भी सड़कों पे लकीरें खींच के वही कूद रहे हैं। तो मनोरंजन के नाम पे तो शून्य है बिल्कुल।
मनोरंजन के नाम पर यहाँ तक क्या हालत हो गई है कि क्रिकेट ग्राउंड, कोई भी स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम पर, खेल कूद के नाम पर कोई एक ऐसा स्थान यहाँ नगर पालिका आज तक नहीं बना पाई जहाँ बच्चों का भविष्य क्रीड़ा के क्षेत्र में बनाया जा सके। रही बात मनोरंजन की, जितने सिनेमा हॉल तोड़ दिए गए उसके अगेंस्ट एक कम से कम सिनेमा हॉल बनना चाहिए था जहाँ बच्चे जाकर, यहाँ के नागरिक जाकर अपना जो है मनोरंजन कर पाएँ। पर धीरे धीरे सिनेमा हॉल के नाम पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे दर्शक नहीं है। दर्शक तमाम है, आज से पहले भी दर्शक रहे, 4 सिनेमा हॉल थे, सभी चलते रहे, कोई भी ऐसा तो था नहीं कि खाली रह जाता हो, हमेशा भर के रहे हैं। और उसके बाद जैसे धीरे धीरे टूटते चले गए, यहाँ के नागरिक आसपास के ज़िलों में जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई प्रावधान ही नहीं है इस विषय में। तो सर इस विषय में सोचा भी नहीं जाता, कोई बात भी नहीं करता, ऐसा क्यों है? इसीलिए आज चर्चा का ये विषय रखा है, चाय पे चर्चा का जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसीलिए कि सभी वार्ड से हैं। मैं वार्ड नंबर 4 का सदस्य हूँ और वहाँ पे भी मैं देखता हूँ स्वच्छता के नाम पर या कि कभी किसी सभासद की ज़रूरत हो तो ढूंढने से भी वहाँ सभासद नहीं मिलते। सर ये जानना चाहेंगे, वार्ड नंबर 4 में पिछले 5 साल कार्यकाल जो रहा अभी तक कार्यकाल नगर पालिका का, क्या कार्य हुआ है? कार्य के नाम पर तमाम सड़कें सब गंदी पड़ी हैं, नालों में गंदगी अटकी पड़ी है, लाइट की कोई ख़ास व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। कभी भी कोई समस्या किसी नागरिक को वार्ड में आए तो वहाँ पर ढूंढने पर भी कोई भी सभासद या उनका जो प्रतिनिधि होते हैं वो मिलने को नहीं मिल पाते। और भी लोग हैं, सर नाम जानना चाहेंगे आपका? जी जी बताएं क्या करते क्या हैं आप? मेरी शॉप है। आपकी शॉप है, आप व्यापारी हैं? व्यापारी है। सर ये जानना चाहेंगे, व्यापार को लेके देवबंद में कैसी कंडीशन है व्यापारियों की? व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई भी साधन नहीं है, सब व्यापारी संगठन है, लेकिन कहीं भी कुछ होता है तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी की मतलब उसको वो कर देते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं कि कुछ नहीं हुआ। सर अभी बीते दिनों व्यापारियों की अगर बात करें, नगर में चोरी का सिलसिला रहता है, कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई थी, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे आप कह रहे हैं सुरक्षा की बात, ठीक है, अभी जो सरकार वर्तमान में है प्रदेश के अंदर, ठीक है, उसको तो लोग बड़ी सुरक्षा की नज़रों से देखते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे देवबंद में ATS सेंटर का भी मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, ठीक है। अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी व्यापारी भय में है। असल में प्रशासन जो है निष्क्रिय है, प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है, अपना पल्ला झाड़ता है, जाके फॉर्मेलिटी पूरी करता है और व्यापारी को उसके हाल पे छोड़ देता है, इसके अलावा कोई। तो सर अभी जो वर्तमान में चुनाव होना है नगर पालिका का, कैसे देखते हैं कि किस तरह के व्यक्ति को पालिका संभालनी चाहिए? जो व्यापारियों के लिए क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? अब जो चेयरमैन बनता है वो स्टैम्प दिखाई देगा सब जगह, उसके बाद वो उसके पास पहुंच जाए, घर पे आदमी कोई नहीं मिलेगा, वो सिर्फ चक्कर काटते रहते हैं वहाँ पे कि भैया कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई नहीं सुनता है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि व्यापारियों की देवबंद नगर में दुर्दशा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा क्यों है सर? बस पता नहीं सर। लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव के दिन देवबंद छोड़ के चले जाते हैं, वोट ही नहीं डालते, सब घूमने चले जाते हैं अपनी जिम्मेदारी को पल्ला झाड़ के कि सब अपना कुछ नहीं होगा और वे चले जाते हैं अपना। तो सर क्या संदेश है उन्हीं तो विकास कार्यों में बाधा है? उसी के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि चर्चा की जाए कि हमें किस तरह का चेयरमैन चाहिए जो हर चीज़ को समझ सके और जो पब्लिक के बीच रहे। ये उसी के लिए चर्चा करी जा रही है कि जिससे कि आदमी आए सब अपने अपने वार्डों से और यहाँ पे बताया कि भाई ये परेशानी है। कौन सा वार्ड है सर आपका? हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर वार्ड। क्या कार्य हुआ 5 साल में पिछले? कुछ नहीं हुआ, हमारी सड़क टूटी पड़ी है, कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है। सर अभी एक बड़े चैनल के माध्यम से मैंने जाना था कि लगभग एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा भी था सोशल मीडिया पे कि सालाना 25 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। लगता है कि अगर इतना बजट देवबंद में लगा जाए क्या कुछ हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ की सड़क कम से कम 4 बार नाप ली गई है और वो हो सकता है कागज़ों में बन भी गई हो और वो जैसी थी वैसी ही है। बजट जो है सिर्फ कागज़ों में पूरा हो रहा है और बस कि भाई नप गई, पेमेंट हो गया, सड़क बन गई, फ़ोटो खिंच गई, बस। तो आप कहना चाह रहे हैं सारे विकास कार्य कागजों पर हो रहे हैं? सब कागज़ों पर हो रहे हैं। क्या नाम बताया था सर आपने? मेरा रजत धवन। रजत धवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है उमंग शर्मा। उमंग शर्मा जी, क्या करते हैं आप? मैं व्यापारी हूँ। आप भी व्यापारी हैं। अभी जो सर बतला रहे हैं व्यापार को लेके ऐसी स्थिति है? हाँ जी, ये स्थिति चल रही है अभी जो है। तो ऐसा क्यों है, सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है व्यापारियों की? व्यापारियों की सुनवाई हो नहीं रही, कोई अच्छा कोई ना तो नेता को सामने आ रहा है ना कोई बात करने को तैयार है। सर नेता सामने कैसे आएंगे जब धारणा ये बना दी जाएगी कि जीतेंगे ही नहीं? ऐसी बात तो नहीं है, जब जनता एकत्रित होगी तो अपना नेता भी जिताएगी।
तो अभी चुनाव का माहौल है, कैसे देखते हैं? चुनाव के माहौल पे यह चर्चा है जो है, एक मीटिंग बनाई जा रही है, क्या व्यवस्था बने। क्या है दिल में लोगों के? दिन में तो जो है उत्साह है कि अपने पसंद का जो है नेता लाया जाए जो सबकी समस्या सुने। वोट डालने के लिए विज़न क्या हो लोगों का? एक बच्चों के लिए जो है स्पोर्ट्स की व्यवस्था बनाई जाए, जो है कुछ जो है समस्याएं हैं, कुछ सड़कों का जो है निदान है, कूड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसकी साफ़ सफाई हो, जो है लाइटों की व्यवस्था हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितिन मित्तल, एडवोकेट। नितिन मित्तल एडवोकेट जी हैं आप। ठीक है, अभी न्यायपालिका आप देखते हैं, कैसा है सब कुछ? थोड़ा सा मतलब चलो चुनाव भी जीतता है हर कोई, आए साल 5वें साल चुनाव भी होते हैं, जनता वोट भी देती है। हमारा छोटा शहर है तो इसमें थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, जैसे छोटा शहर है, पढ़े लिखे लोग भी कम हैं, जो चेयरमैन चुन के आते हैं उनमें भी नॉलेज की कमी बहुत कम है। वो कारण है हमारे पिछड़े होने का, क्योंकि हम पिछड़े हो इसलिए हैं कि जो हमने चुन के भेजा इसमें कमी हम लोगों की भी है, जनता की है। हम ये देखते ही नहीं कि भाई इसका IQ लेवल क्या है जो चुनाव लड़ने जा रहा, यो कितना पढ़ा लिखा है, यो कितना डेवलपमेंट कर सकता है। हमें सिर्फ जाति धर्म पे वोट देनी, सिर्फ इतना है। अगर भाई वो जो चुनाव जीत रहा है वो चुनाव जीत के सोचता है कि भाई मुझे अब शादियों में फित्ते काटने हैं जाके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी खड़ी करनी है, उसका इतना काम है। अगर भाई मैं 5 जनों का पीछे लश्कर लेके चल रहा हूँ, मैं आज देवबंद नगर का अध्यक्ष हूँ, सिर्फ इतना यहाँ का मुद्दा है, इससे ज़्यादा कोई सोचता नहीं। यदि हम कोई एक पढ़ा लिखा चेहरा सामने लाएं, चाहे उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसे सब मिलकर जिताएं और उसका IQ जाने भाई तुम क्या कर सकते हो। अभी आपने बताया भाई प्ले ग्राउंड नहीं है, ठीक है, थोड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम भी नहीं होते हैं यहाँ पे। उस सांस्कृतिक प्रोग्राम के नाम पे एक मेला है, मेला होता है, उसमें भी सब अपना जो भी मिले हुए लोग हैं वही अपने हिसाब से कर देते हैं, पैसा ले दे के। पैसा खाईवाड़ी बहुत आ रहा है पैसा नगर पालिका में, पर खाईवाड़ी उससे ज़्यादा है, वो पैसा लगता नहीं है। अब चुनाव का टाइम जैसे आ रहा है तो पिछले 5 साल में सड़कों का किसी को पता नहीं था, अब रात ही रात सड़कें बना दी गई हैं, सड़कों के ऊपर सड़कें, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत थी वो अब भी टूटा हुआ है, जहाँ पैसा लगना था वहाँ पैसा नहीं लगा। तो ये बहुत ऐसे मुद्दे हैं, वो सिर्फ कारण यही है। आप कह रहे हैं कि छोटा हमारा कस्बा है, ठीक है, लगभग 80,000 लोगों के भविष्य का सवाल है। हाँ, 80,000 लोगों के भविष्य का सवाल है, पर उन 80,000 में से पॉपुलेशन पढ़ी लिखी जो है मेरे हिसाब से शायद 35,000 ही होगी जो वोट देने पे सही सोचती है। बाकी तो अपना सब इसे एक फेस्टिवल ही बना मानते हैं, क्योंकि यहाँ आपने कहा ना मनोरंजन का साधन नहीं है, तो मनोरंजन का साधन यही है, 5 साल में आता है, उसमें मनोरंजन लेके उसमें वोट डालते हैं, ताकि ना कि इसे डेवलपमेंट के तौर पे वोट डालते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र का पर्व है उसको देवबंद में जनता मनोरंजन की तरह लेती है, ना कि विकास की तरह। हाँ, विकास की तरफ नहीं बनाते हैं, कमी हम ही लोग हैं, चुन के हमारे बीच में से ही आना है नेता, पर वो नेता कैसा आएगा, जैसे हम वोट देंगे नेता हम ऐसा खड़ा करें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, कि वो उसका IQ लेवल बड़ा हो, थोड़ा मतलब डेवलपमेंट के लिए सोचे। अब डेवलपमेंट के लिए तो वो सोच ही नहीं रहा यहाँ पे तो बस सिर्फ इतना है कि भाई वो मेरी कम्युनिटी का है, मेरी कम्युनिटी का आदमी नगर में ज़्यादा है तो वोट मुझे ज़्यादा मिलेगी। वो सोचना हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे देवबंद का डेवलपमेंट हो सकता है। वार्ड कौन सा लगता है सर आपका? हमारा वार्ड नंबर 11 है। आपका वार्ड नंबर 11 है, मोहल्ला जनकपुरी। पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा काम है जो होना चाहिए था वार्ड के अंदर नहीं हो पाया? वार्ड के अंदर पर तो लाइट भी नहीं लगती है, लाइट ही सड़क की तो बात छोड़ दो, लाइट भी नहीं लगती है। 20-20 फ़ोन कर लेते हैं तब नहीं लाइट लगती, ख़राब होगी तो पड़ी है, वो भी कुछ लोग तो अपना पैसा लगा कर लगाते हैं लाइट। और जो सोलर लाइटें लगी हैं वो एक बार लग गई तो ख़राब होगी तो होगी, उन्हें दोबारा कोई ठीक करवाने वाला नहीं है, जबकि पैसा नगर पालिका में बेनता आया हुआ है, वो सारा वापिस हो रहा है। अब वापिस होने के डर से अब उसमें काम करवाया जा रहा है ताकि वापस। नगर पालिका तो कहती है कि नगर पालिका में पैसा है नहीं, नगर पालिका तो कर्ज में है। नहीं, नगर पालिका का पैसा है, जो सड़क का पैसा है डेवलपमेंट का, वो भी वापस जा रहा है। वो वापस होने के डर से रात की रात सड़क बनाई जा रहा है, तो पैसा नहीं था तो कहाँ से सड़क बन रही है अब? सर कुछ सड़कों का तो कह रहे हैं कि अपने पैसे से करा रहे हैं। हाँ, जो जनता है, जो मान लिया जब मिले हुए हैं सब, नगर पालिका अध्यक्ष भी मिला हुआ है, साथ में जितने सभासद हैं वे भी मिले हुए हैं, उनका चेहरा ही नहीं पता हमें आज तक। जब जीतने से पहले आए थे वो चुनाव में, उसके बाद 5 साल से अब तक तो नज़र नहीं आए कहीं। तो अब क्या हम